अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-बक़रा डे 25 आयत 187 पे हम बात कर रहे थे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी को कहा है कि वो एक दूसरे के लिबास हैं, दोनों को कहा है कि तुम उनके लिबास हो और वो तुम्हारे लिबास हैं। तो आज हम थोड़ा सा बस इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लिबास का मेटाफॉर अल्लाह ताला ने यूज़ किया, लिबास का इस्ताहारा यूज़ किया है, तो उसकी सिग्निफिकेंस है काफ़ी, उसमें एक सिंबॉलिक इमेज है। और हमेशा अपने इस रिश्ते को ज़रूर देखना चाहिए कि हम वो रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जितना देखें रिश्ता पुराना होता जाता है उतना बैगेज भी बढ़ता है। दोनों फरीक जो होते हैं, दोनों पार्टीज होते हैं, उनको एक दूसरे के ऐप भी पता लग जाते हैं, उनकी वीकनेसेस पता लग जाती है, उनकी स्ट्रेंथ्स भी पता लग जाती है, उनके वीक पॉइंट्स भी पता होते हैं, उनका पास्ट भी पता चल जाता है। सही है। तो देयर इज़ नो हाइडिंग अवे फ्रॉम एनी ऑफ द बिट्स। और ये बात भी हमें जो पिछले हम इतने सारी वीडियोस में करते आ रहे हैं, उसको इधर भी माने कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो हम सब के अंदर ऐब हैं, हम सब के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, पोटेंशियल है इम्प्रूव करने का। तो चीज़ें कभी भी परफेक्ट नहीं होती, आपको मैनेज करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी और कुछ चीज़ें आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट होंगी। हर एक में छोटे मोटे ऐब होंगे। अब ऐब हो सकते हैं, कोई सॉलिड पर्सनैलिटी गैप्स की बात नहीं कर रहा। अगर कोई मारता पीटता है और कोई जानवर है तो डेफिनेटली ये कोई ऐब नहीं, ये इट्स मोर देन दैट। और फिर वो जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली उसका बेसिक क्राइटेरिया ही नहीं मीट हो रहा वहाँ पर। तो अब लिबास क्या करता है? लिबास कवरिंग प्रोवाइड करता है, एक सतर पोशी करता है इंसान की। और इसी में ये चीज़ अलूडेड है कि जो शौहर और बीवी का रिलेशनशिप है, वो दोनों इस रिलेशनशिप के अंदर दोनों एक दूसरे को वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ वो अपना जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक ख्वाहिश रखी हुई है उसको सेटिस्फाई कर सके अंडर अ कवर। देखिए, वही सब चीज़ें होती हैं, वही सब अमल होता है, वही फिजिकल इंटीमेसी होती है, लेकिन जब वो निकाह के अम्ब्रेला के अंदर आ जाती है ना, तो अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। लेकिन वही सारे काम निकाह की अम्ब्रेला के बाहर हो रहे हैं, आउटसाइड ऑफ वेडलॉक हो रहे हो, तो अल्लाह ताला की रहमत नाजिल नहीं होती। तो वन थिंग जो लिबास हमें बताता है कि वो कवर कर देता चीज़ें। अब कवर करने की और भी सिग्निफिकेंस है कि दोनों को ये भी कहा गया कि एक दूसरे के ऐबों को भी कवर किया जाए। जैसा कि पहले मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया कि दोनों में से कोई परफेक्ट नहीं होता, तो आपको पता है कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे, तो अब उनको भी कवर किया जाए, मतलब दुनिया के सामने एक्सपोज ना किया जाए बिला वजह। एट टाइम्स होता है ना कि आप एट टाइम्स हम करते हैं कि अपने स्पाउस की बुराई जाके कर रहे होते हैं दूसरों से, घर में, अपने अम्मा अब्बा से। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जनरली। हाँ, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए और आपको कोई इशू रिजॉल्व करना है, आप उसके लिए कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन नॉट टू एक्सपोज देम, क्योंकि फिर उसको बहुत गलत तरीके से परसीव किया जाता है। तो आइडिया क्या है कि स्पाउस एक दूसरे के ऐबों की भी पर्दापोशी करें, उनको पब्लिक ना करें। दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स पता है, एक दूसरे के फैमिली के सीक्रेट्स पता है, तो उनको एक दूसरे को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ ना करें, उसको पब्लिक ना करें। मतलब बहुत आम होता है एक मियाँ बीवी की फाइट में कि फ़ौरन उंगलियाँ उठती हैं, हाँ तुम्हारा ख़ानदान ही ऐसा, तुम्हारी अम्मी भी ऐसी थी, तुम्हारे अब्बा भी ऐसा, तुम्हारा भाई देखो कैसा था, तुम्हारी बहन देखो कैसी थी। फ़ौरन ये सारी चीज़ें आ जाती है, हालांकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ना कोई गुंजाइश होती है। तो एक दूसरे को कवर करना सीखें। यू आर देयर टू कवर ईच अदर। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? क्लोथिंग गारमेंट का आइडिया क्या है कि वो आपको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किन चीज़ों से करता है? मौसम की सख्ती से। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सन बर्न ना हो जाए, लोग अपनी बॉडी थोड़ी सी कवर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो राइट, तो उसमें प्रोटेक्शन की इमेज भी शामिल है। तो सेम गोज फॉर दिस रिलेशनशिप के दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करना है, दोनों को एक दूसरे की इज्जत प्रोटेक्ट करनी है, एक दूसरे के राइट्स प्रोटेक्ट करना है। इट्स नॉट लाइक मी वर्सेस यू, हस्बैंड वर्सेस वाइफ। इस एंगल से देखना इस रिश्ते को गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला तो कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता बहुत, एक जावी से देखेंगे तो बहुत डेप्थ है इस रिश्ते में, और दूसरे जावी से देखेंगे तो ये रिश्ता बहुत नाजुक भी है। इसको तोड़ना सबसे आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से टूट जाता है, लेकिन बनाने में मेहनत लगती है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो लिबास के सारे के अंदर, ये मेटाफॉर के अंदर शामिल है कि इट ब्यूटिफाइज, इट गिव्स अ सेंस ऑफ ब्यूटिफिकेशन। लिबास जो है हमें खूबसूरत बनाता है, हमें कॉम्प्लीमेंट करता है, हमें कंप्लीट करता है।
तो हस्बैंड एंड वाइफ का रोल भी यही होता है कि वो एक दूसरे को कंप्लीट करें, कॉम्प्लीमेंट करें। जो कमी मुझ में है मैं अपने स्पाउस की तरफ देखूं कि वो मेरी हेल्प कर दे उसमें। जो कमी मेरे स्पाउस में है शी शुड लुक अप टू मी कि वो मैं कमी पूरी कर दूं, और फिर दोनों एक टीम बना के एक फैमिली रेस करते हैं। तो इट्स नेवर लाइक मी वर्सेस यू। इसको इस तरह से देखना ही इस रिलेशनशिप की जो खूबसूरती है वो ख़त्म कर देगा। अब मसला क्या होता है, जब दो लोग शादी करते हैं एट टाइम्स दोनों को इस बात का आइडिया नहीं होता, कभी एक को होता दूसरे को नहीं होता। लेट इट भी आप लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, जब दो लोग साथ रहते हैं तभी पता लगता है कि चीज़ें किस तरह पैन आउट होंगी। तो ये कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट, कॉन्स्टेंटली जो अपना पोटेंशियल है उसको इम्प्रूव करना, ये है इस रिलेशनशिप की डिमांड। अगर आप ये समझ के शादी कर रहे हैं कि भाई मैंने शादी कर ली और थिंग्स विल जस्ट गो एज आई लाइक, बस जो मैंने फैसला कर लिया वैसे ही होंगी और मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तो ये एक रिलेशनशिप एक वन साइड होता है। दूसरी पार्टी फिर सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रही होती है। तो वो जो लिबास का इस्तारा है, वो जो मेटाफॉर है, वो भी उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि अब वो रहता भाई मैं मर्द हूँ, मैंने कह दिया बस। अल्लाह ताला ने इस इंस्टीट्यूट में एक हेड ऑफ द फैमिली बनाया, क्योंकि मर्द को जिम्मेदारी भी दी अल्लाह ताला ने। क्या जिम्मेदारी है कि वो बेसिकली वो ब्रेड एंड बटर वो प्रोवाइड करेगा। उसकी जिम्मेदारी है कमाना, उसकी जिम्मेदारी है फीड करना, उसकी जिम्मेदारी है छत प्रोवाइड करना, उसकी जिम्मेदारी है क्लोथिंग अरेंजमेंट करना, उसकी जिम्मेदारी है बच्चों को रेज करना, उसके लिए फाइनेंसेस अरेंज करना। कभी बिल्कुल हो सकता है कि एक फैमिली में दोनों लोग काम कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरतें बढ़ गई हैं, चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, एट टाइम्स एक कमाई काफ़ी नहीं होती, तो वो एडिशनल वो जो औरत है वो हेल्प ज़रूर कर सकती है उसके अंदर, लेकिन उस पर फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने नहीं किया। और जब बात होती है कि दोनों में फ्लॉज हैं, तो फिर ओपन कम्युनिकेशन एक चीज़ होती है जिससे आप ये चीज़ें दूर कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन क्या होती है कि आप बात करें, आपको जो मसले मसाइल हैं, क्योंकि वही होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस तो मीट नहीं हो रही। और देखें एक चीज़ मैंने सीखी है, यू डोंट हैव टू एग्री विद मी, लेकिन मुझे एक 3.5-4 साल के बच्चे ने एक चीज़ सिखाई कि अगर आप मुंह खोल के बताएंगे नहीं ना कि आपको चाहिए क्या, तो आपको कभी नहीं मिलने वाला कुछ भी। सही है, वो किताबों में बड़ा अच्छा लगता है कि एहसास होना चाहिए, मेरी फीलिंग्स पहले ही समझ जाए कोई, सही है। लेकिन हम जिस दौर में रहते हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतनी डिस्ट्रैक्शंस, एट टाइम्स यू जस्ट नीड टू स्पेल इट आउट। जब तक आप बताएंगे नहीं कि इशू क्या है, क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है अपने स्पाउस को, आप ये नहीं बताएंगे, तो आप तवक्को मत रखें कि वो एक दिन उनको खुद समझ आ जाएगी। अब ये मैटर करता है आप कहते किस तरीके से। एक मशहूर फ्रेज है इंग्लिश का, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू से, इट मैटर्स हाउ यू से इट। एक बात को करने के 100 तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस टोन में, किस लहजे में, कौन से अल्फाज यूज हो रहे हैं बात करते हुए। एंड येट यू कैन रिमेन जेन्युइन एज वेल। उसको आप शुगर कोट नहीं कर रहे, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये मुझे इश्यूज हैं, हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस, हाउ कैन वी फिक्स दिस, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। तो ये एक भी चीज़ सिखाई जाती है कि ये हमेशा कहें कि मुझे ऐसा फील हुआ है, रादर देन कि तुम ये हो। जैसे आप किसी को जाके कह रहे हैं कि तुम बदजुबान हो, सही, ये आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, और वो दूसरे बंदे की ईगो कितनी देर में उसको डाइजेस्ट करती है, दैट डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जाके कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़बान से मुझे तकलीफ होती है, तो सेम पॉइंट कन्वे हो गया बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड मोर ऑन द फीलिंग साइड। क्योंकि दोनों के अंदर बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स, अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते वक्त आपको ये चीज़ बताई जाती है कि ब्लाइंड स्पॉट्स का ख्याल रखें। ब्लाइंड स्पॉट्स वो होते हैं जो गाड़ी चलाते हुए हमें नज़र नहीं आते और वो अचानक नमूदार हो जाते हैं, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर एक कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो मुझे नहीं पता होंगे, मेरे अंदर बहुत सारे इश्यूज होंगे जो मुझे नहीं पता होंगे, लेकिन जो मेरे अतराफ लोग हैं ना वो मुझे बता सकते हैं, यार ये आप ये करते हैं, आप अनऑर्गेनाइज्ड हैं, आप ये बात कर जाते हैं, या आप ये बात इस तरीके से कहते हैं और इससे जो है ना मुझे बुरा फील होता है। ठीक है, तो ये हर दोनों के अंदर होंगे। अब हाउ यू कम्युनिकेट इट, ये मैटर करता है। हमेशा याद रखें इस रिलेशनशिप में जो मैंने चीज़ सीखी है कि जो आप पॉइंट कन्वे करना चाह रहे हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है, बट द पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पॉइंट। क्या मतलब है, जो पॉइंट आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है, वो कन्वे करें प्यार मोहब्बत से, लेकिन
जिस इंसान को वो आप पॉइंट कन्वे कर रहे हैं ना, वो द पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पॉइंट. तो डोंट लूज दैट पर्सन वाइल कन्वेइंग दैट पॉइंट. एट टाइम्स हम वो पॉइंट इस तरीके से कन्वे करते हैं कि हम उस पर्सन के साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं या उसको आइसोलेट कर देते हैं कि अब कम्युनिकेशन नहीं हो सकती आगे, क्योंकि आपने उसको इतना डैमेज कर दिया, उसकी ईगो को, कि अब वो बंदा कभी उठ नहीं सकेगा. उसके कॉन्फिडेंस को आपने हिला दिया. आपने इतना गंदा फीडबैक दिया, इतने गंदे तरीके से फीडबैक दिया. और फिर जस्टिफाई तो हम सभी कर रहे थे, भाई जो मेरे दिल में वो मेरी ज़ुबान पे, राइट. आई जस्ट हेट दिस. मतलब मैं मुनाफिक नहीं हूँ. मतलब ये चीज़ी स्टेटमेंट्स जो है ना, मतलब आई विश यार हम इतना दावे करते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, कभी पढ़ भी लें उनकी सीरत में वो लोगों से किस तरह सलूक करते थे. उनके भी जो दिल में होता था वो ज़ुबान पे होता था, बट ही वाज लाइक कंसिडरेट फॉर ऑल द पीपल. और लोगों को ये लगता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम फेवरेट हैं. हर इंसान को वहाँ बैठे हुए ये लगता था कि हम उनके फेवरेट हैं, क्योंकि वो हर एक को इतना स्पेशल ट्रीट करवाते थे. तो आप कहेंगे हाँ नहीं वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना. हाँ, तो हम उन जैसे परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन हम थोड़ी कोशिश तो शुरू कर सकते हैं ना. जो हमने पहले वीडियो में बात की थी रमज़ान में, कि इट्स अ टाइम टू पॉज, इट्स अ टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट. हम सब के अंदर पर्सनैलिटी गैप्स होते हैं और जिसको इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, और जो आपका रिश्ता इवॉल्व करता है वो रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है. पहले आप 2 होते हैं, फिर 2 से 3 होते हैं, बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस, प्रेशर, सब चीज़ें आ जाती हैं. अभी तो मैं इसको इक्वेशन को बड़ा सिंपल रख रहा हूँ, मतलब जॉइंट फैमिली कॉम्प्लेक्सेस ला भी नहीं रहा. सही, मे बी सम अदर टाइम जब हम इंशाल्लाह तलाक को डिस्कस करेंगे आगे जाके सूरह अल-बकरा में, जो कि रमज़ान के बाद होगा, तो वहाँ वो चीज़ें देख लेंगे थोड़ी सी. और उसका कहने का कहते हैं ये मतलब नहीं कि जहाँ जॉइंट फैमिली के इश्यूज़ हों वहाँ तलाक होने वाली है. जब वो इश्यूज़ होते हैं, जब वो ग्रिलिंग सिचुएशन होती है, जब जब जाके वहाँ पर मी वर्सेस यू और पेरेंट्स वर्सेस अस या इस टाइप की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो फिर डिवोर्स के बादल मंडला रहे होते हैं एट टाइम्स लोगों के सर के अंदर, मतलब एटलीस्ट इन द हेड्स. तो इसका ये मतलब नहीं है, सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं अगर दोनों पार्टीज चाहें. ये ऑल बॉयल डाउन टू कि वो शौहर और बीवी क्या चाहते हैं. और दोनों को एंड में ये सवाल एक दूसरे को करना होता है कि इज़ इट वर्थ डूइंग दैट एफर्ट. अगर वो दोनों वाकई एक दूसरे का लिबास है ना, तो वो जो बाहर तूफान है ना उसको फेस कर लेंगे. मैंने क्या कहा, अगर शौहर और बीवी एक दूसरे से कमिटेड है ना, दे आर क्लोथिंग फॉर ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे को कवर भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, कंप्लीट भी करते हैं, ब्यूटीफाई भी करते हैं. तो वो जो बाहर तूफान है ना जॉइंट फैमिली का, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है. लेकिन इशू वहाँ होता है जब एक पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं होती इस रिलेशनशिप के अंदर. उसको होता है ऑटो पायलट पे चीज़ें हो जाएंगी, मैनेज कर लो, मतलब कोई अपना वो इनपुट ही नहीं शो करता उस रिलेशनशिप के अंदर. सो ये तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप. और तभी सारे टाइम्स ये जो रिलेशनशिप है जो कि इतना खूबसूरत है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है, लेकिन येट एट द सेम टाइम वो वीक भी है. कभी कभी उस रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ता है. और तभी अल्लाह ताला ने तलाक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि एट टाइम्स उस रिलेशनशिप से निकलना ही बेहतर होता है, क्योंकि इंसान की सेहत ख़राब हो रही होती है. वो इतना टॉक्सिक बन जाता है, इतना जहरीला बन जाता है. या एटलीस्ट थोड़े अर्से के लिए सेपरेशन ज़रूरी हो जाती है. और फिर जब थोड़ा सा टाइम मिलता है कूलिंग डाउन का, तो फिर इंसान सोचता है, रीथिंक करता है, अपनी गलतियाँ देखता है, ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आते हैं. सही है, तो ये कुछ बातें थी, मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा टच कर लेना चाहिए. इस पर हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे, क्योंकि आगे और निकाह के इशू आ रहे हैं और तलाक के भी हैं, जो कि इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद कवर करेंगे. लेकिन जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट. और एवरी सिचुएशन इज़ डिफरेंट, लेकिन कुछ जेनेरिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो कुरान ने बताया. कुरान ने देखें व्यू पॉइंट चेंज कर दिया आपको, ये बता के कि इट्स नॉट लाइक मी वर्सेस यू, इट्स लाइक कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग अ फैमिली. और जो लिबास का इस्तारा है वो इतना, मतलब उसमें इतनी डेप्थ है माशाल्लाह से. यू जस्ट थिंक विद एन ओपन माइंड, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ताला आसानी और बरकतें डालेंगे. अल्लाह ताला ने इंसान सिर्फ कोशिश मांगी है, कोशिश करते हैं यार, कहीं पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह. सही है, चले आज यहीं तक रखते हैं. मैं इंशाल्लाह कल मिलता हूँ आपसे. अस्सलाम वालेकुम.